हर रात को जब हम सोने के लिए आंखें बंद करते हैं ना, तो हम कितने निश्चिंत होते हैं कि सुबह तो उठ ही जाएंगे। हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि भैया जिस तरह से आज का दिन हमारा गुजरा है ना, उसी तरह से कल का दिन भी पूरा हमारे को मिलेगा, पूरा समय हमारा होगा। हमारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता कि हमारे साथ कल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आज जितने दोस्त आपके हैं ना, जितने रिश्तेदार आपके हैं, वो सब के सब आपको छोड़ के चले जाएं, या आप उनको छोड़ के चले जाओ। आप एकदम से अकेले हो जाओ। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कल के दिन में आपके सामने ऐसी कोई मुसीबत आ जाए जिसका सामना केवल और केवल आपको ही करना पड़े। आप अपने आप को अकेला पाओ और कोई चाह के भी आपका ना साथ नहीं दे पाए। एनीथिंग कैन हैपन विद यू टुमारो। इवन आज की नाइट में भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अकेलापन हमारे जीन्स में पाया जाता है, क्योंकि हमें अकेला ही आना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है। ये तो हमारे कुछ वर्षों के सोशल कनेक्शंस हैं, जिनकी वजह से हमारे इतने जान पहचान वाले हो गए ना, हमारे इतने रिश्तेदार बन गए ना, हमारे इतने दोस्त बन गए ना। जहां हम काम करते हैं वहां पर हमारे बहुत सारे कोवर्कर्स साथी बन गए हैं। ये सब के सब जो दुनियादारी वाले रिश्ते हैं ना, वो हम सब इंसान बनाते हैं, हमारे खुद के द्वारा बनाए गए। वी आर द ओनली हु क्रिएट द रिलेशंस, ओनली वी मेक द फ्रेंड्स। दिस इज आवर चॉइस, दिस इज आवर डिसीजन कि हमें किसके साथ समय बिताना है और किसके साथ में समय नहीं बिताना है। क्या इस दुनिया में हमारा किसी के साथ जुड़े रहना जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए? द सिंपल आंसर इज नो। एक बंदा जाता है किसी महात्मा जी के पास में और जाकर के बोलता है कि महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से ना बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, और मैं क्या करूँ कि मेरी जिंदगी में शांति हो, मैं ठीक से अपना जीवन जी पाऊँ। बहुत टेंशन रहती है, खुश नहीं रह पाता, और जो मैं पाना चाहता हूँ उसको पा नहीं पाता, मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। महात्मा जी ने काफी देर तक आंखें बंद रखने के बाद में एक लंबी सांस ली और दुखी चेहरे से बोले कि बेटा कोई बात नहीं, अब जैसे जिंदगी जीते आए हो ना वैसे ही जीते रहो, क्योंकि तुम केवल 10 दिन ही जिंदा बचोगे, तुम्हारी लाइफ इतनी ही बची है। भैया वो जो बंदा आया था ना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, और खिसके भी क्यों ना, आपको कोई एकदम से बोल दे कि भैया 10 दिन बाद तुम मरने वाले हो। उस बंदे के मन में आया कि यार इससे अच्छा तो मैं आता ही नहीं बाबा जी के पास में, कम से कम ये 10 दिन तो और जी लेता मैं। अब उसको पता लग गया कि भैया उसके पास में केवल 10 दिन बचे हैं, तो उसके दिन और ज्यादा मुश्किल से बीतने वाले थे। ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट। वो बिना कुछ बोले बाबा जी से उठ करके जाने लगा, तो महात्मा जी ने बोला कि सुनो, 10 दिन बाद तो तुम्हें वैसे ही मरना है, इसलिए तुम 10 दिन होते ही मेरे पास में आ जाना, क्योंकि इस दुनिया में तो तुम्हें शांति नहीं मिली, लेकिन जहां भी तुम परलोक में जाओगे मरने के बाद में, वहां पर मैं तुम्हें शांति दिला दूंगा, इतनी पूरी गारंटी है, मोक्ष दिला दूंगा तुम्हें। ठीक है महात्मा जी। आदमी ने दुखी मन से बिना महात्मा जी की ओर देखे हुए ऐसा बोल करके अपने कदम वापस अपने घर की तरफ बढ़ा लिए। कुछ समय तक तो वो बहुत ज्यादा दुखी रहा, उसको समझ नहीं आया कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं, किसको बताऊं, कहां जाऊं। लेकिन उसके बाद में जो उसका हर चीज को देखने का नजरिया था ना, वो बदल गया। उसने केवल उन कामों पर फोकस किया जो वास्तव में उसके लिए जरूरी